हमें अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी ने अब अपनी जुल्म और ज़्यादती इतनी बढ़ा दी है कि अब हमें महसूस हो रहा है कि हमें गर्म पानी से जलाया जा रहा है। अब इस चीज़ का प्रॉब्लम सब लोग बताते हैं, हमारे सारे क़याद भी बताते हैं। इसका सलूशन क्या है? सलूशन फिर मैथमेटिक्स में ही है, मैथ्स में है। आज भी हम 15% हैं यहाँ पर, और जो बाकी मजलूम हैं वो 65% अभी और भी हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारी दुश्मनी दिखा दिखा। लेकिन 65% तो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम आज भी मैथमेटिक्स करें, 15% मुसलमान हैं, उसमें अगर बाकी अक़लियतियों को भी अक़ल को जोड़ा जाए तो 5% हो जाते हैं, करीबन 20% हो जाते हैं। 17% देश में दलित हैं और करीब 8 से 9% ट्राइबल्स हैं। तो ये सब मिलाकर ही आज भी 46% बनते हैं, आराम से 45-46%। बाकी ओबीसीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ये मैथमेटिक्स के बाद दूसरा सवाल ये आता है कि ये मैथमेटिक्स आज तक बहुत आसान बात है, क्यों इस पे अमल नहीं हो पा रहा? और उसकी भी बहुत से पहले जो मुझसे पहले लोग बोले थे उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। मैं भी उसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि हमें दूसरों की जो हम पे दुश्मनी के लिए जो कार्रवाई वो कर रहे हैं उस पे ना हमारा इख्तियार है, हमें उसे हाईलाइट तो करना चाहिए, लेकिन उसको बदलने का इख्तियार हमारे पास नहीं होता। हमें अपनी कार्रवाई पे इख्तियार होता है, तो हमने क्या कार्रवाई की इस पे सोचना है, क्योंकि वो हमारे इख्तियार में है। ये है इस बात का सलूशन। तो अपनी कार्रवाई भी आज तक ये जो इतनी आसान बात है, क्यों इस पे अमल दरामद नहीं हुआ? मोदी की सरकार ये वाली 32% पे बनी है, सिर्फ 32% वोट आए हैं इनके, और हम तो सिर्फ दलित और हम ही मिला के 32% होते हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी छोड़ दिया जाए। तो सोचने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। देखने में मुश्किल लगती है, सोचने में मुश्किल लगती है, और ऐसी लगती है जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता कि क्या हम लोगों की एकदम से सरकार भी आ सकती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये है असली साजिश, ये है असली सलूशन। इसमें जो सबसे बड़ी वजह है, और अब पिछले 5 साल से, उससे पहले तो 4 साल से कम इस साजिश को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है। मैं एक बहुत ही गुनहगार आदमी था, और उलेमा हजरात की ख़ास तौर पे जो टॉप उलेमा हजरात हैं हमारे, उनकी बहुत इज्जत करता था। और एक वक्त ऐसा था जब ये इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट से केस शुरू हुआ कि मुझे ये समझ में आया कि बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में आतंकवाद के नाम पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए डाला जा रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई है ही नहीं। उसके बाद हमने मालेगांव, मक्का मस्जिद, ये सब केसेस एक्सपोज किए, जिसकी वजह से साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और ये सब लोग बाद में अरेस्ट हुए। जो हमारी टॉप उलेमाओं की, और उससे पहले कि मैं उनके बारे में बोलूं, मेरे लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है और अहम है कि आज मैं एक दोराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ मुझे एक तरफ अगर मैं उन उलेमाओं का जिनका मैं बहुत ज़्यादा एहतराम करता था, आज शायद उतना नहीं करता, अगर मैं उनका एहतराम रखूं तो कौम पूरी, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी और हमारा मुल्क बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ेगा, और स्पेन जैसे हालात मुसलमानों के लिए इंडिया में कायम हो जाएंगे, तामीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैं उनकी इज्जत करूं और उनके जो कारनामे हैं वो आप लोगों के सामने ना लाऊं, तो इस पशोपेश के हालात में मैं पूरी अपने होशो हवास में वो रास्ता इख्तियार करूंगा जिस पे ना सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत हो सके, ना सिर्फ बल्कि मुल्क की भी हिफाजत। क्योंकि अगर मुसलमान कमज़ोर होंगे तो हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। उसकी वजूहात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमने आज़ादी से पहले ही बहुत कुछ किया, आज़ादी के बाद भी केरल के मुसलमानों ने इस मुल्क में सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज लाई,
आज भी इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो मुसलमानों के दम पर है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में और दूसरी मुल्कों में जाके जितनी फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं शायद हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट या दूसरे लोग भी नहीं लाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और ये हमारा प्यारा वतन है, हम इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। ज़रूरत है हमारी क़यादत की, ख़ास तौर पे जो हमारे उलमा हज़रात हैं, उनकी क़यादत में सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो लोग डरपोक हैं। खुल के कहने का वक्त आ चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन लोगों के लिए मैं जान हथेली पे लेके मुल्क में सैकड़ों जगह पर अलग अलग स्टेट्स में तन्हा जाके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, IB, यहाँ तक कि जयपुर में पुलिस ने मेरे छाती पर AK-47 भी रखी। रवि पुजारी नाम के एक इंटरनेशनल गैंगस्टर को मुझे धमकी देने के लिए रखा, क्योंकि मैं एक बात ही कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ये बेगुनाह है, जो कि हमारे बाकी भी जो सेकुलर लोग हैं वो कहते हैं कि ये मुसलमान हैं, इन्होंने किया तो होगा या नहीं किया होगा, मगर इनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। जो टेररिस्ट हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो मेहरबानी करके इनको हिफाजत से रखिए, इनके साथ जुल्म मत कीजिए। हालांकि ये टेररिस्ट हैं, इस बात की तरफ इशारा करना, यही सबसे बड़ी साजिश है। मैं 176 केसेस एक टाइम पे कर रहा हूँ और हमारी शर्त केसेस एक्सेप्ट करने की भी यही थी कि मैं तुम्हें बरी कराने के लिए केसेस नहीं करूँगा, मैं सच्चाई ढूंढने के लिए ये केसेस करूँगा और सच्चाई इंशाअल्लाह ताला मैं ढूंढ के निकालूंगा। इस बात से सबके पेट में दर्द है कि आप सच्चाई मत ढूंढिए, आप मुसलमानों की हिफाजत कीजिए, आप असली कातिलों को मत ढूंढिए, ये छोड़ दीजिए, जिन्होंने ब्लास्ट कराए उनको मत ढूंढिए। आप तो मुसलमान हैं, मुसलमानों की हिफाजत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं मुसलमानों की हिफाजत करना ही नहीं चाहता। मैं तो जो ये बेगुनाह इसमें कत्ल हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट में, उनके जो असली कातिल हैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। आपके पेट में क्यों दर्द है? मुसलमानों को सबको फांसी चढ़ा दो, मुझे लेना देना ही नहीं है मुसलमानों से कुछ। इससे पेट में दर्द है सबसे ज़्यादा, इस बात से नहीं है कि मैं मुसलमानों की हिफाजत में बोल रहा हूँ या उनके लिए मातम कर रहा हूँ या चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। किसी को परेशानी नहीं है ये बात कहने से, ना IB को, ना सरकार को, ना हमारे बड़े बड़े जो ये सेकुलर फेसेस हैं, ये चाहते हैं कि मैं मुसलमानों की हिफाजत करूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं उन तमाम पुलिस अफसरों को जिनकी साजिशन ये बेगुनाह हिंदुस्तानी या भारतीय मारे गए हैं, उनके असली कातिलों को ढूंढूंगा। तो शक की सुई सबूत सारे उन्हीं चार्जशीट पे मौजूद हैं, तो जाती है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, IB के ऊपर, RSS के ऊपर। इसकी वजह से सबसे बड़ा इन लोगों का मैं दुश्मन हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिन लोगों को इस बात में मेरे साथ होना चाहिए था, उन लोगों ने मेरी पीठ में चाकू मारे, छुरियाँ मारी, वो हमारे टॉप उलेमा हजरात हैं। ये है, अब वो डर की वजह से, लालच की वजह से या किस वजह से, नासमझी की वजह से, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को भुगतना पड़ रहा है। तो जो लोग एक कांस्टेबल से डरते हैं, आप लोग ढूंढ के देख लीजिए, पूछ लीजिए, एक कांस्टेबल इनके घर के बाहर डंडा खटका देगा तो ये लोग अपने बिलों में घुस जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी कमजोर नहीं है, मुसलमान बहादुर हैं, बहादुर थे और बहादुर इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा, मैं आसाम से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ट्रैवल किया है। जो हमारी आवाम है वो आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। डराते हमारे कायद हैं उन्हें कि नहीं पुलिस आके पकड़ लेगी तुम्हें, चुप हो जाओ, तुम्हारा बेटा अगर पकड़ा गया है तो तुम ही ये बोल दो कि मैं खुद उसे फांसी पे चढ़ाऊंगा क्योंकि वो देशद्रोही था। ये तक मुसलमान बापों से अपने बेटों के बारे में जो कि बेगुनाह थे ये कहलवाया है हमारी क़यादत ने। शर्म आनी चाहिए उन्हें, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। किस बात के लिए बैकफुट पे हैं? हमने जब कुछ किया ही नहीं। हम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकफुट पे क्यों हैं? कल चाइना से लड़ाई होगी, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, फेल्ड मुल्क है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं
मुसलमानों को ही सामने आना पड़ेगा चाइना से लड़ने के लिए, और कोई नहीं लड़ पाएगा। मैं बात ये दावे से कर रहा हूं। ये हमें बेवकूफ समझते हैं, किसी को जवाबदेही नहीं करनी है। हमारा मुल्क है, हम देखेंगे। बाकी जो मजलूम है उनकी हिफाजत हम ही करेंगे। ये हमारा अज़्म होना चाहिए। ये हमारी खास तौर पे बच्चों को बोलना चाहता हूँ, ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए कि हमें ख्याल रखना है कि इसमें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं। हमने ही रखा था। हमारे जाने के बाद अब जो लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं, सुन लीजिए, वो इस मुल्क का 70% जो सरमाया है, कुल 50 या 55 ऐसे इंडिविजुअल्स यानी कि आदमी या औरतें हैं और इंडस्ट्रीज हैं, उनके हाथ में 70% सरमाया। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये इस्लाम के कानून के भी खिलाफ है और इस मुल्क के कानून के भी खिलाफ है, और इन दोनों कानूनों की हिफाजत करना मुसलमानों का फर्ज है, क्योंकि हम में ताकत है औरों से ज्यादा। तो अगर आज भी हमारी क़यादत क्या करती है? ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो ये कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लफ्ज़बाजी करते हैं, रहना पड़ेगा, 15 मिनट पुलिस हटा लो। ये फिल्म चल रही है, पुलिस कभी हटेगी? सोचने की बात है। और सब लोग ताली बजाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ समझते हैं हम मुसलमानों को, यह कायद हमारे, कि इस बात से हमें बेवकूफ बनाने की 15 मिनट ना पुलिस हटेगी और ना कभी हमारी हिफाजत की कोशिश ही होगी। यही कहना है ना उनको। और अगर हट गई तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि ये सारे कायद 15 सेकंड में भाग खड़े होंगे अगर पुलिस भी हट गई। ये भी बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूं। हमारा आईन, हमारा कानून, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभी ज़रूरत है वकील बनने की। किसी भी और शोबे में जाने से ज़्यादा ज़रूरत है अभी वकील बनने की, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून और आईन बनाया है, आज भी किसी 15 मिनट की ज़रूरत नहीं है। पुलिस भी रहे, गवर्नमेंट भी रहे, आरएसएस भी रहे, सिर्फ हम लोग मुनज़्ज़म हों और कानून के तरीके से ही 15 मिनट में नहीं, 15 मिनट समेत ही हम इन लोगों को हराएंगे और इंसाफ कायम करेंगे। यही हम चाहते हैं, इंसाफ। कोई हमें किसी से फेवर या ये नहीं चाहिए कि हमें कुछ ये दे दो या वो दे दो, सिर्फ इंसाफ और हमारा बराबर हक जो हमारा 15% है। और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पे वोट मांगने में, पॉलिटिकल पार्टीज कायम करने में कोई मनाही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें बुरी बात भी नहीं है कोई। लेकिन क़यादत को बहादुर होना पड़ेगा, ज़हीन होना पड़ेगा। जिस चीज़ में उनकी समझ नहीं है, हमारा तो मज़हब ही इतना अच्छा है, हमारा इतना मुनज़्ज़म तंजीम वाला मज़हब है, इसका हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ये हमारी क़यादत की कमी। 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जाके, जुमे में पूरा इलाका इकट्ठा होता है एक जगह जाके, ईद पर पूरा शहर इकट्ठा होता है एक जगह जाके। इसकी मजहबी मतलब के अलावा इसका जो तंजीमी मकसद है वो समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए ख़ास तौर पे हमें जो इमाम चुनने हैं अपनी मस्जिदों में, या तो उनको दुरुस्त होना पड़ेगा, उनको ना सिर्फ मज़हब जानना पड़ेगा बल्कि पॉलिटिक्स भी जाननी पड़ेगी, जो मुल्क में हालात चल रहे हैं वो भी जानना पड़ेगा। नहीं तो उस इलाके का कोई ना कोई मोतबर आदमी मस्जिदों में जाएगा और 5 मिनट खुतबा वो करेगा इमाम साहब के खुतबे के साथ। इसकी ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत ऐसी है कि कोई ना कोई हमारा ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए, सिर्फ ये नारा लगाने से नहीं होगा दलित मुस्लिम एक हो जाए। कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा बनना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा तामीर करना पड़ेगा हमें, जिससे हम लोगों की ज़रूरतें जुड़ जाएं एक दूसरे से। उसकी तजवीज़ें भी मैं आसाम की तरह मैंने सारे उलमा हजरात को तजवीज़ दी कि इसमें जाग जाइए, कुछ कर लीजिए, नहीं तो यही अंजाम होना है जो हुआ आपका। और वो 40 लाख में हम सब लोग भी शामिल हैं, मुझ समेत, क्योंकि हम लोग उसका मुकाबला ठीक सबसे नहीं कर पाए।
कोई मुश्किल नहीं है 40 लाख लोग, और जो 5 करोड़ पे अब हमला होने वाला है वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ तरकीब चाहिए। तो पहला तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे पास जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास इतना बड़ा आज भी सरमाया है हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ, वही हमारी सब बातों का सोल्यूशन है। और SC/ST के पास एक बहुत बड़ा सरमाया है जो SC/ST सब प्लान कहा जाता है। बजट में उनकी तादाद के हिसाब से उनके लिए बजट में फाइनेंसिस यानी कि पैसा रखा जाता है, और वो किसी और काम के लिए खर्च नहीं हो सकता, और वो जमा होता रहता है। तो उनके पास इतना बड़ा सरमाया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए कि उस पैसे को और हमारी वक्त की जायदादों को मिलाकर उनको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या जो भी इंस्टीट्यूशन बनाएं 10% या 8% या 11% रिजर्वेशन दे, उनके पैसे से इस्तेमाल करके हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं या दूसरे बिजनेस सेंटर्स भी बनाएं या कुछ भी बनाएं। और वक्त के लिए कम से कम हर आदमी को, हर मुसलमान को पूरा तरीके से मुस्तैद होना चाहिए वक्त प्रॉपर्टीज बचाने के लिए। वो इस साजिश से भी बड़ी साजिश, क्योंकि वो ही सोल्यूशन है मुसलमानों का। दूसरा, एक गुजारिश मैं सबसे ये करना चाहूँगा, हर एक फैमिली को एक दोस्त कम से कम, अगर 2 नहीं तो दलित फैमिली में से बनाना ही चाहिए। ये अगर 2 कार्रवाइयाँ ही शुरू हो जाएं हमारी, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलों का हल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को बरगला के हमसे लड़ाया जाए। अगर ये ही हो जाए तो 15 + 17 32% वैसे ही हो जाए, वही सोल्यूशन है। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसी के रास्ते को, इसी को मंजिल मानकर हमें काम करना चाहिए आगे। और ख़ास तौर पे अपनी बड़ी क़यादत को सवाल करने शुरू करने चाहिए हर लेवल पे, जहाँ वो जाएं उनसे सवाल करने चाहिए कि आप लोगों ने ये कोताहियाँ क्यों की, क्यों आज भी आप ये बोलते हो कि बेगुनाह मुसलमानों को छुड़ाना है। ये क्यों नहीं बोलते कि जिन लोगों ने बेगुनाह भारतीयों को मारा है उनको पकड़वाना है, ये टेरर के केसेस में। क्यों नहीं बोलते कि हमारा पहला काम ये है कि ये जो काव लिंचिंग हो रही है, जो गौ हत्या के नाम पे काम हो रहा है, इसमें जो मुलविस लोग हैं उनको पकड़वाना और उनको सज़ा दिलवाना हमारा पहला काम है। दूसरा काम है अखलाक, पहलू और इन सब की हिफाजत करना। अटैक, इंग्लिश में कहावत है, सबसे अच्छा डिफेंस होता है, इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर हम इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे इस तरीके से, कानूनी तरीके से, आइन के तरीके से, तो हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने क़यादत से सवाल कीजिए कि आप लोगों की वजह से हमारी ये हालत है। अगर आप इस तरह के सवाल पूछना शुरू करेंगे तो वो अपनी जो कारगुजारियाँ हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे, तब मैं नहीं समझता कि कोई भी मुसीबत या परेशानी मुसलमानों को कम से कम आ सकती है और हमारे मुल्क को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे